हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक। आज हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले या पाठ शुरू करने से पहले उस पाठ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी दो इसमें शब्द है। एक तो है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा क्या है, समीकरण। सबसे पहली बात हम क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब किसको कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है कोई रासायनिक परिवर्तन। जब भी अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन अब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए कोई दो पदार्थ है या उससे अधिक पदार्थ होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होगा, मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, जैसे मान के चलिए इसके एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम क्या किए, एक पदार्थ लिए, यानी आप पदार्थ में तत्व या यौगिक हो सकता है, तो हम क्या किए, मैग्नीशियम लिए और मैग्नीशियम के साथ क्या किए, ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराए, O2 ऑक्सीजन गैस। तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या है कि यहाँ पे क्या लिए, दो तत्व अलग अलग लिए, एक ऑक्सीजन लिए और क्या किए, एक मैग्नीशियम लिए, तो ये मिलकर क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यानी कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब रासायनिक अभिक्रिया मतलब कुछ ऐसे परीक्षण है के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए शर्त है। तो सबसे पहली बात उसमें क्या, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ये बात 4 पॉइंट है, आपको याद रखनी है। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में होने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको बताएं। तो कौन कौन सा परीक्षण होता है, तो अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि रंग में परिवर्तन होना चाहिए। और तीसरा क्या है, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होना चाहिए। और क्या है, ताप में परिवर्तन। यानी 4 पॉइंट अगर कहीं दिख रहा है तो आप समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। अब दूसरा क्या है कि रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करें, उसको समीकरण के रूप में अगर लिख देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। एक इससे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जानने से पहले सबसे पहली बात ये जान ले कि ये जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखा है, तो ये क्या है, अभिकारक है। यानी ये तीर जो है, तीर एरो का जो चिन्ह है, एरो के बाईं ओर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये क्या है, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक का क्या तात्पर्य है, कि अभिकारक से आप क्या समझते हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछे तो समझना है, जब भी अभिकारक आ जाए टर्म, यानी पद जो आ जाए, तो समझना है कि वही जो हम परिभाषा जानते हैं उसके बारे में वही लिखना है। इसको ऐसे भी कह सकता है, अभिकारक के बारे में समझाएं कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं जो पदार्थ है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ का जो निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, तीर के जो बाएं ओर होता है उसको अभिकारक कहते हैं और दाहिने ओर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। सबसे पहला जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का, सबसे पहला प्रकार जो होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहली बात तो जो संयोजन अभिक्रिया के बारे में जाने, संयोज मतलब होता है जुड़ना।
अगर कोई दो चीज अगर जुड़कर एक नया चीज बना दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अगर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी पूछता है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दें, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण आप ये भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और दूसरा क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में संयोजन अभिक्रिया में ही एक और अभिक्रिया आती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहा जाता है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा निकलता है तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, चाहे निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आप बात यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और इस बातों को अपने दिमाग में सेट कीजिए। क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अगर कहें उदाहरण देने के लिए तो आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या हुआ? ऊष्मा। जहां प्लस लगा होता है, ये बात ध्यान रखना है, जहां प्लस लगा रहेगा, प्लस ऊष्मा यहाँ पे लिखा है, तो आप क्या समझेंगे? अगर तीर के दाहिने तरफ अगर ऊष्मा प्लस में है तो आप समझिएगा कि इसमें से ऊष्मा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। तो यहाँ क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दे तो आप क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और क्या? ऊष्मा उत्सर्जित हुई, यानी ऊष्मा बाहर निकली। इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और दूसरा नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन क्या आ जाता है वास्तविक में कि बिना बुझा हुआ चूना का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो आप क्या करेंगे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया वो क्या है? बुझा हुआ चूना है, यानी उसको बुझा दिए हम। तो ये भी कह देगा कि बुझा हुआ चूना का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में आप क्या कहते हैं? साग सब्जी जो खाते हैं वो साग सब्जी जो होता है विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है, यानी खाद जो बनता है, वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सब उदाहरण आपको याद रखना है। वो कह देगा श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हमको हमारे टीचर साहब ने, हमारे गुरु साहब ने बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का जो होता है विघटित होकर कंपोस्ट जो बनता है, खाद बनता है, वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अब आते हैं, ये तो परिभाषा हो गया। अब ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछ सकता है, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हम बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहेगा कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखें। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद में कहेगा
प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का उदाहरण कौन सी अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में साग सब्जियों का कंपोस्ट होना कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में आप क्या कहेंगे एक तत्व है, एक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाने से ये फायदा होगा, आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।